हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ एसएस कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक हो गए। यार अभी एग्ज़ाम है ना, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है या नहीं है वो बात अलग है। एक तो क्योंकि अभी एक दोबारा से एक न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर रिफॉर्म्स होते हैं थोड़े बहुत जो भी होंगे। ठीक है, उससे डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है एग्ज़ाम के ऊपर भी, कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं है अभी अच्छे से उनके पास टाइम मिल जाएगा, उन्हें इनफ टाइम मिल जाएगा। एंड जिनकी हो चुकी है उनका मे बी ब्रेक भी आ सकता है बीच में, कि उन्हें कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करके रखनी है। अगर प्रिपरेशन की जर्नी में क्या है यार, अगर आपने ब्रेक लिया थोड़ा सा भी तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। या इसके बदले कि आप ये काम कर सकते हो कि थोड़ा 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 डेली पढ़ो, इसकी बजाय कि एकदम से ही बंद कर दो बीच में। वो ज़्यादा नुकसान की चीज़ है। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो अभी भी, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी है, अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो टाइमली। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही मॉक टेस्ट चल रहे हैं, एनालिसिस नहीं चल रहा उसका। एंड जो भी एनालिसिस का मतलब ऐसे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ जो भी मॉक टेस्ट दिया आपने उसके क्वेश्चन दोबारा से फटाफट देख लिए। और ऐसा नहीं है कि एक मॉक से आप पूरे का पूरा मॉक रट के बैठ जाओगे, जीके के सारे क्वेश्चन रट के बैठ जाओगे कि आज ही मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रियलिटी में रह के चलो, धीरे धीरे ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और गलतियां सबसे होती हैं, धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर फिर भी इतना जो टाइम बचा हुआ है, कम टाइम में आपको अगर सिलेबस कवर करना है और बेस्ट तरीके से करना है तो मुझसे भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब मेंबरशिप पे जाके मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री और एवरेज खत्म कर दिया है, एंड बाकी अरिथमेटिक टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड ही है। पहले वाली वीडियोस में दोबारा तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, बस चलो। हम्म इधर 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 ऊपर की तरफ दिखेगा ये। ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन है? नीचे ए और बी में से आंसर है हमारे पास। ए और बी में आगे नहीं भरा हुआ ना, ये आंसर है बी। 3, 5, 7, 9, 11, 13। 46 इज रिलेटेड टू दिस। 37 और 9 28, 9 और 86 और 9 95। अपोजिट टू हमसे पूछा है, टू कहाँ है ये? 3, 5, 1। इसको ऐसे रोटेट कर लेगा। ठीक है, 3, 4, 6। तो 3 का अपोजिट कितना बचा? 2। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ओके, देखो 3 तो इसी में हो गए, 3 ये रहे। ठीक है, 4 ये रहे, 5 ये रहा। ठीक है, 6 और 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 और ये 10। 10 तो यहीं पे हैं, 11 ये रहा, और 12, 13 और 14। ज़्यादा ही गिन दी मैंने तो। 13 होंगे आई गेस, 11, 9, 12, 12 होंगे आई गेस, मैक्सिमम इतना ही है। वैसे दोबारा गिन देते हैं कि एक और ये दो और ये तीन। तीन तो इस वाले में हो गए पूरे में। ठीक है, एंड 4, 5 और ये 6। ठीक है, 7 और 8, 9, 10, 11 और ये 12। मेरे को ज़्यादा ही लग रहे हैं ये। चलो देख लेते हैं इनका आंसर क्या है। और 18 4 22, 11 4 15। दो और बी, बी और वाई अपोजिट है आई गेस। क्यू या माइनस है। 25 और 3 28, -3 हुआ इसमें से तो इसमें एन आ जाएगा, ओ के बाद एन। एंड 20 और 4 24, 19 4 23 डब्ल्यू। एंड जेड डब्ल्यू 23 और 3 26, 18 में 3 15 ओ। ओ एन डब्ल्यू ओ। इसमें में भी डिफरेंस ही होगा और कुछ तो लग नहीं रहा। 8 और 7, 8 में से 4 गया 4, और ये 248। ठीक है, इसमें से 248 ऐड कर दो फटाफट, एक ही ऑप्शन लग रहा है मुझे। नहीं ये तो है नहीं यार शायद। 8 और 6 14 और 5 और 8 13।
छः और आठ 14, 5 और 8 13, 3 और 1 434 हो रहा है सुबह। कुछ और सिस्टम है क्या इसका? इसका 2 गुना करूँ तो मैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 86 प्लस में 6, 2 चौक 12, 378 हो जाएगा फिर तो। 2 चौक 12, 2 8 16 1 17, लेकिन 2 और 1 3 प्लस में 6। चूज द ओड वन आउट। बास्केटबॉल और सॉकर, क्रिकेट, स्विमिंग, सब बॉल से खेलते हैं। विच इज डिफरेंट। 2 और 4, 2 और 2 4, 2 6, 7 और 3 10 और 2 12, ये लगा हुआ है। 11 3 14, हाँ 16 और 16 17 और अलग क्या है सब में फिर? 11 और 3 14, 7 और 3 10, 2 और 2 4, 2 4 6, 4 2 6 10 2 12, 14 2 16। समझ तो नहीं आ रहा क्या अलग है। 2 4 6 7 10 12, 2 6 6 12, 7 और 2 27, 17 और 12 29, 11 14 16, 16 17 25, 2 और 5 7 और 7 14। क्या डिफरेंस है सब में? 2 गलत लग रहे हैं मुझे। 16 2 18 और 12 और 2 14, 2 2 का डिफरेंस है। 2 और 2 4, 4 2 6 11, 11 और 1 के, और 11 और 2 13 और 13 और 2 15, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 2 12, के। देखो ये और ये साथ में नहीं आने चाहिए। इसके साथ क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है। और पहला तो बन सकता है यस। दूसरा क्या है? ये आ गया इधर, तो इस, देखो ये क्या है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, ठीक है। तो किसमें क्या क्या है? एक ये है। अरे यार कंफ्यूजन हो रही है यार, बनाऊंगा नहीं जब तक। एक ये हो गया इसमें, ठीक है। इसके साथ ये नहीं आना चाहिए बस। ये हो गया तो इसके साथ ये नहीं आना चाहिए, और ये आ गया तो इसके साथ ये नहीं आना चाहिए, तो बन सकता है, ठीक है। ये आ गया तो इसके साथ ये नहीं है, सही है ये आ गया तो इसका तो नहीं आना चाहिए, और ये आ गया ठीक है, ये भी बन जाएगा। और ये आ गया तो ये है, ठीक है। और ये भी सही है। 1 2 3, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ तो है ही नहीं। ये और ये साथ नहीं होना चाहिए, ये नहीं बन सकता। 1 2 3। Let the path now is written as this. Okay, what will be the code for notepad? ओ को लिख दिया, सॉरी एन को लिख दिया इन्होंने सी, ओ को लिख दिया इन्होंने ओ, टी को क्या लिखा है क्यू, ई को क्या लिखा है, ई को ई ही रहने दिया है, और पी को ओ, सी ओ, सी ओ क्यू ई ओ, ए को क्या लिखा है इन्होंने फिर? ए, ये रहा एक ही ऑप्शन है। हेक्सागन इज रिलेटेड टू दिस। 3 और 3 6 और 1 7, और 1 8 का स्क्वायर नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। 7,
कुछ और चीज़ है इसमें आई गेस। 8, 5, 24, 1, 7, 15 और ये 14। ठीक है। ओके। और कौन कौन से है इसमें? 1, 2। ठीक है। और ये 3। 14 और 7 21 और 8 29 और 4 33 और 10 43 53 और 7 60। सिर्फ 53, 1 54, 5 59 और 5 64, 10 74 -10 है तो ये कितना है? 16। 16, 15, 31 और 12 43 और 43, 5 48, 58, 68, 7 65, 68, 7 75 और 15 80 और 14 94 हो रहे थे सर। ये भी -10 ही है। ठीक है, तो 15 और 3 18 और 20 28 38 39 46 और 14 60 और 15 75 -10 65 आंसर हो जाएगा। 24 9 9 माइनस हो रहा है तो 6 और 9 15। ठीक है। 14 और 9 23 डब्ल्यू आएगा पहले तो एक ही ऑप्शन में। हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एन इज अ पीस ग्रैंड मदर, ये बताना है हमें। ठीक है। एन प्लस क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ पी, ये तो हो ही नहीं सकता फिर। एन इक्वल टू ए इज द मदर, एन इज द मदर ऑफ ओ, और ए इज द ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, एल इज द ब्रदर ऑफ पी, और एम परसेंट ए इज द डॉटर, पी इज द डॉटर ऑफ एम, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? एम, ए इज द डॉटर, एम इज द डॉटर ऑफ एन, एन इक्वल टू क्या मतलब था? ए इज द मदर, एन इज द मदर ऑफ बी मतलब ओ। ठीक है। ओ प्लस ए इज द ब्रदर ऑफ एल, और पी क्या है? एल इक्वल टू ए इज द मदर, एल इज द मदर ऑफ। ठीक है। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है। नॉट एम्बेडेड पूछा है हमसे इस बार, थोड़ा सा अजीब मुश्किल सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने तो, पता ही नहीं चल रहा है इसमें कुछ भी। ये ना ट्रायंगल वाला तो यहाँ पे है। ठीक है। ये तो है इसमें, ये रहा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी है, और ये वाला कहाँ है इसमें? अगर मैं ये देख लूँ तो, और ये वाला। यार कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे तो। तुम्हें दिख रहा है क्या कुछ? ये वाली फिगर है कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं है। ओ, ये रही शायद, ये वाली नहीं है फर्स्ट। जेड, जेड एस ई क्यू सी, ये आ जाएगा एफ। एफ उल्टा है तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नींद खुली है अभी यार मेरी, नींद भी पूरी नहीं हुई है। 56 डिवाइड बाई 8 इंटू में 16 इज इक्वल टू 144 प्लस में 36 माइनस 68। ओके। 16 7 112, और इसमें से कितना में 36 और 2 3 112 आ गया।
वेन डायग्राम रिप्रेजेंट था, ठीक है। सी पॉन्ड और वेल, वेल शार्क और फिश, ये तो है नहीं, ठीक है। बी हनी, वेस्ट नहीं, एलिगेटर, फ्रॉग और पॉन्ड, ये भी नहीं है। सी पॉन्ड और वेल, ये हो सकता है। If all the vowels of alphabet are picked from the original position and written immediately after letter Q in the alphabetical, then which of the will be the 13 letter from the right hand? If all the vowels of alphabets are picked from their original positions and written immediately after the letter Q, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है। और Q के बाद क्यू आर एस टी, ये यहाँ से चलता रहेगा, ठीक है। अब ये 18th पोजीशन पे है, यहाँ से तो 17 माइनस कर दो तो 9 है यहाँ पे, ठीक है। 10 11 12 13वें पे आ जाएगा ई। सम tablet is medicine, some tablet is medicine, no medicine is a pill, all pills are capsules, ठीक है। some capsule is not medicine, some capsules are not medicine, सही है, ये वाले कभी नहीं हो सकता। all tablet being capsule, all tablet being कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ये दोनों रिलेट नहीं है, ठीक है। तब भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाला पार्ट कभी नहीं हो सकता, गलत। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, ओनली फर्स्ट। ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल, ठीक है। हो भी सकता है, मेरे ख्याल से बना के देखते हैं इनको। ये मेडिसिन है, ठीक है। ये है, ये बन गया कैप्सूल, ठीक है। और ये टेबल, टैबलेट यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये भी ट्रू ही है यहाँ पे, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक In a certain good language, the ears is written as word ears. Okay, इसका अपोजिट ये है, ऐसे कुछ भी नहीं है तो YEARS। मंथ को कैसे लिखेंगे पता नहीं। 25 5 1 18 19, तेरह एक 14 15 12 14 एक 15। अजीब नहीं है यार, तुक्का मार देता हूँ, और क्या मारूंगा। देखो इसमें 14 14 भर भर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 19 19 आ रहा है, ये भी ठीक है, 7 भी आएगा। 13 और इसमें से फर्क करना है ना मुझे, ठीक है। 13 और 14 में से सेम है, कोई भी नहीं है, 13 कर देते हैं। 46 डिवाइड मीन्स प्लस 25, प्लस मीन्स माइनस 1372, और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड बाई 14, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 14 ठीक 14 में 126,
14 7 112, नहीं 14 8 112, 5 8 40, 5 45 4 49, और इतना माइनस का कैसे हुआ? 46 और 5 51 71, तो 429 माइनस का 429 आएगा 19। वो टाइम लगेगी रीजनिंग तो यार। एवरी मिनट इज अ सेकेंड, एवरी मिनट इज अ सेकेंड, ऑल डे इज सेकेंड। ठीक है, सम मिनट इज डे, सम मिनट इज डे हमें नहीं पता, और नो मिनट इज अ डे, नो मिनट इज अ डे, इधर वाला केस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एन स्लैश आई एन, एन स्लैश आई एन ई एन, ई आएगा यहाँ पे? नहीं आया। ठीक है, सारे मूव कर रहे हैं ये, ओके। ये आएगा सबसे पहले फिर तो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 15 और 3 18 है ना ये? 3 3 हो गया आई गेस। 3 3 3 3 3 और ये 3, ठीक है। के समझ गया मुझे क्वेश्चन। ए बी तो है नहीं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को छोड़ दो यार, अभी के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैथ कर लेते हैं पहले। 6 को सेक्स स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, 6 प्लस में वाई, और कोट स्क्वायर ये भी 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई बाय 4। तो वाई माइनस का गया, तो वाई माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 6। 3y/4 इज इक्वल टू माइनस 6, 3 दूनी 6, माइनस 2 माइनस 8 आंसर आ जाएगा वाई की वैल्यू। If the decreasing a 120 by x% gives the same result as increasing 70 by x%। ठीक है, सो x को 120 से घटा लो, 120 का x से घटा लो, सेम ही बात है, 120%। तो x मल्टीप्लाई बाई 120% कितना होता है हमारे पास? 20 120, 20 में जो 5 से 11, 11/5 इजिकल टू, अगर x को ये हम 70% से इंक्रीजिंग 70 बाई x%, अच्छा डिक्रीजिंग है ना 5 से, अरे तो माइनस का नहीं हो गया ज़्यादा ही? ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 120 इंटू में x माइनस 100 अपॉन में 100 इज इक्वल टू एक्स 70 इंटू एक्स प्लस में 100 अपॉन में 100। कट गया कट गया कट गया, 12x माइनस 7x, 5x इज इक्वल टू 1200 और 700 1900। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 3 15, 5 8 40 और 1 380 हमसे पूछा है। देन द x परसेंटेज ऑफ 38 है। x ज़्यादा नहीं आ गया? x ज़्यादा आ गया क्या? 38 ही होगा ये मेरे ख्याल से। तो x परसेंटेज ऑफ 38, 10 आंसर आएगा, कुछ भी मारो तुक्का। बाद में देखेंगे उसे दोबारा। A dealer mixes two varieties of rices, this and this, and the ratio this price of the mixture is this. He sells the, if the cost price of the mixture is 50 per kg and he sells it at 60 per kg, his profit percentage? एक बटे 5, 20% प्रॉफिट दिख रहा है मुझे तो, लेकिन है क्या ये भी बाद में लिखेंगे थोड़ा सा। Two chords ST and UV extended to common point X Z, the XG ST और UV, two chords ST and UV extended to common point X Z, the UV is equal to 8, UV is equal to 8, ST is equal to 22, XX SX is equal to 30, ये 8 आ गया हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ द XU पूछा है, ये X मान लो। ठीक है, X इंटू में X प्लस 8 इज इक्वल टू 8 इंटू में 30। ठीक है, सो
किससे किससे जाएगा ये 8 × 30? हाँ, करना ही पड़ेगा क्या मुझे? हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? x+8 की। ठीक है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। 24। अगर इसकी वैल्यू 24 है, नहीं 30 का मिड फैक्टर ही आना चाहिए। तो x की वैल्यू 8 आएगी मेरे ख्याल से, नहीं आएगी। कर ही लो यार, x² प्लस में 8x माइनस में 240 0। दिमाग खराब हो गया रे। अब ये भी समझ नहीं आ रहा फैक्टर कौन से होंगे इसके। 64 प्लस में 2496, 1024 आएगा ना, 32। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। 16 इंटू में गड़बड़ नहीं हो गया कुछ? क्या कर रहा हूँ मैं यार ये? x × x+8 = 8 इंटू में 30, यही तो होगा यहाँ पे। फैक्टर क्यों नहीं टूट रहे मुझसे फिर भी? सेकेंड एक्स की वैल्यू बतानी है। 8 इंटू में 2 इंटू में 15। ठीक है, 20 और 12 आ गया ना, ये रहा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 12। हमसे पूछा कि ये पूछा, 12 × 20 आंसर आ गया। The speed of the ship in the still water is this. X की वैल्यू है हमारे पास, speed of the stream is y equal to the ship goes to a place at a distance of 20 किलोमीटर and come back to the starting point. The total time taken, okay, 20 और 1 में 3 और 7 10 प्लस में 20 और 1 में 4 5 और 2 7। ठीक है, तो the equation having infinite many solution m-3 अपॉन में कोएफिशिएंट इक्वेट करना है हमें बस फटाफट। ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट कितना है? 8 अपॉन में m प्लस में 5। और इधर कितना है हमारे पास? m के कोएफिशिएंट कैसे इक्वेट करूं? क्वाड्रेटिक बन गया तो छोड़ो इसे। m²। अब मैं वैल्यू पुट कर दूं कि m से m की वैल्यू पूछे नहीं, इसे पुट कर देते हैं। देखो, 7 में 3 4, 7 में से 1 6, 8 1 में 12। ठीक है, 2 3 4 2 3 6 4 2 8 7 12 हो गया, सेटिस्फाई 7 पे। The difference between the number of unsold plates and the number of unsold bottles is x। ठीक है, प्रोडक्शन सेल्स। ठीक है, अनसोल्ड प्लेट्स कितनी है हमारे पास? कितनी है हमारे पास? 49। 49 56 है ना, 49। एंड द डिफरेंस है ना ये। अनसोल्ड बोटल्स कितने हैं हमारे पास? 55। 6 है, 6 दूनी 12 3 15 आंसर आ गया। चार्जिंग लगा दी इससे। ठीक है, द बेस ऑफ द राइट perpendicular triangle if the height is increased by 8 times, okay, if height is increased by 8 times, 1 से 9 भाई। ठीक है, each side of the base is double हाइट एरी, और एक कितनी हुई? 1 से 2 हो गई। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ओल्ड वॉल्यूम टू द न्यू वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट? पहले वॉल्यूम कितनी थी इसकी? 5r²। अब 5h करनी थी। एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 1 थी। अब कितनी हो गई? एक एरिया बेस 4 हो जाएगा एंड हाइट कितनी हो जाएगी उसकी? 9। ठीक है, सो 1:36 आ जाएगा। बाकी कोई भी मतलब नहीं, 1/3 पे गड़बड़ कर दी मैंने फिर से कुछ। हाइट इंक्रीज बाय 8 टाइम्स क्यों होगी? इंक्रीज टू 8 टाइम्स होनी चाहिए या तो। 8 गुना बढ़ा दी जाए, देखो इंक्रीज टू 8 टाइम्स होगा यार ये, तभी 32 आएगा ये।
ठीक है, if a is equal to this, okay, then which of the following is the true? So हम क्या कैसे पता लगाएं इसमें? हम्म, इनका एलसीएम कितना आएगा? पहले तो वो निकालो यार। 20 इसका आ जाएगा, 20 160 आ जाएगा इनका एलसीएम, है ना? यार छोड़ो इस क्वेश्चन को। Hassan became this in 3 years and this, okay, 20 हो गया हमारे पास 3 साल में, एंड 6,000 हो गया 5 साल में, अगले 2 साल में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में कितना हो गया? 601 साल, 2 साल में 600, 1 साल में 300, 900, यहाँ पे हो गया 4500 प्रिंसिपल आ गया हमारे पास। A train 300 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द मैन रनिंग एट, ठीक है, सेम डायरेक्शन द ट्रेन स्पीड इज हाउ लॉन्ग, ठीक है, ओके। सो 54 माइनस सेम डायरेक्शन में 54 माइनस 45 इंटू में कितना हो जाएगा? 300। हमसे पूछा कि टाइम पूछा है, 5/18 इंटू में टी, ठीक है, और 5 9 पंजे 50, 9 दूनी 18, 5 बजे 25, 12 300, 12 25 12 300, 15 12 दिन 24 सेकंड आ गया आंसर। एवरेज है दो 20 स्टूडेंट्स की, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 की एवरेज कितनी है? 15, एक न्यू स्टूडेंट हो जाएगी। 21 की एवरेज कितनी हो जाएगी? न्यू स्टूडेंट ऑफ एज 25 ज्वाइन द अप्रोक्सीमेट न्यू एवरेज हमसे पूछी है, कुछ भी नहीं है मतलब 20 15 300 और 25, 325 में 21 कर देनी है बस। 21 एकम 21, 11 बचा 21 5 105 और 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 21 5 105। What is the difference between the central language of the student who did a Bengali and a Hindi language respectively? Okay, Bengali कितनी है? 25% एंड हिंदी की कितनी है हमारे पास? 14%। कितना हो गया? 9%, 9 दूनी 18, 9 न्यू कैसे हो रहे? 82, 828। अच्छा डिग्री बतानी है यार हमें तो। 9 है ना, 9%, 9/100 इंटू में 360, कितना हो जाएगा ये? 0 से 0 कर, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32.4। अभी भी गड़बड़ कर दी मैंने। 9/9 ही आएगा क्या? 25, ओहो 11% है ये तो। 11 से 66, 11 से 33 बचे 39.6। If the radius of two circles है, then the addition between the two circles is a fundal और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। टी सी टी कितना होता है हमारे पास? अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस में ये दोनों का प्लस होगा या माइनस होगा मेरे को तो याद भी नहीं है। 27 प्लस प्लस ही होगा ये। 27 73, ट्रिपलेट पूछा है यार सिंपली। 73 और ये कितना है? 27 28 38 48 और 48 का ट्रिपलेट कौन सा बैठेगा? देखो वैसे वैसे ही बता दूंगा अभी, ऑप्शन से नहीं बता पाऊंगा यार। 3 या 9 8 64, क्योंकि ऑप्शन में ही यही है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 17 तो 49, 3 या 9, 7 1 दूनी 42, ठीक है। 9 2 और 9 4 13, 53 29 इसका स्क्वायर है, और 48 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 16, 8 8 64, 4 2 8 32, 4 8 32 दूनी 64, 4 10 और 7 8 13 और 2304, ठीक है। 5 2 0 3, 30 25, 5 गुना 6 और कितना? 55 का स्क्वायर है, 5 1 30 और 25, 55 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। A can do a piece of work in this, B is 25% more efficient than A, B A 5 से 1/4 से 5। If the C alone can takes 12 days to complete the work, find out how many days the work can be completed, then all of them work together, okay। C कितना टाइम लेता है? 12 दिन लेता है, ओके। सो देखो A कितना लेता है? 10 दिन। A की एफिशिएंसी है 4, तो टोटल वर्क कितना गया हमारा? 40, ठीक है। तो C उसे कितने दिन में करेगा? टोटल 40 है तो ये 12 दिन में करता है एक काम को। तो 40/12 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 4 से 12 4 से 10/3 सी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछा इफ फाइंड हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, ओके। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे 5, और ए की कितनी है हमारे 4 5 4 9, और इससे 9 से 27 37 से 1 में 3, ठीक है। तो 40 से 120 1 में 37, ठीक है। 3 7 21, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 3 3 9 और 2 11, 10 में 9 1 में 37, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। If the ratio of the total number of marbles in the jar P
of that jar C is 7:5. Then the number of marbles in C. Okay. Total number of marbles. ठीक है. Total number of marbles in B. Okay. And C. 7:5. कुछ पता ही नहीं है हमें तो. अच्छा ठीक है. 7:5 है ये. ठीक है. कुछ और भी दिया हुआ है हमें. इफ द फोर जार्स में ठीक है इतना है हमारे पास. ठीक है. ओके ओके. 400 830 इसमें हो गए हमारे पास. 1200 बचेगी. 1201 की वैल्यू तो 700 और ये 500 आ गई. ठीक है. अब हमसे पूछा नंबर ऑफ मार्बल्स इन सी. तो इसका यूज क्या है. 500 ही आंसर है. तो दूध पी लो हमें. गाली नहीं दे सकता मैं. दूध फट गया है शायद. ऐसे जैसी हो गई पेट की भी. निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस. अबे यार क्या पी है मैंने. निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट. ठीक है. हाउएवर 32 and 5%. 32.5% but out of the raw material were wasted due to the labor. 80% of the cost of the raw material used was added to the added as a manufacturing cost. वही उल्टी आ रही है मुझे. If Nia could sell her product. गोली मारो इसको. A mixture containing liquid P and Q. ठीक है. If 16 liter of Q were added, the ratio becomes this. 5x 3x plus 16 is equal to 5 ratio 4. ठीक है. 4x is equal to 3x plus में 16. x की वैल्यू कितनी है. 16 हमसे पूछा क्या है. टोटल मिक्सचर 5 और 3 8 16. 16 8 कितने होते हैं. गड़बड़ कर दी मैंने कुछ. P and Q दिस. ठीक है. 16 लीटर ऑफ Q इज एडेड. 3x plus 16 है. 16 पंजा 80 हो जाएगा ना ये. अरे लल्लू क्वेश्चन है. इसको ऐसे कर लो. एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास. 16. 16 नहीं में 144 आंसर आ गया. 16x फॉर x इन द इंटरवल. ठीक है. कल ही क्वेश्चन करा है. जब भी cos थीटा sin थीटा इक्वल है तो इनका सब 90 डिग्री होता है. तो x 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 120. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40. ए बी सी. ए बी इक्वल 6 8. तो कुछ भी नहीं है. ए बी सी. कितना गंदा लग रहा है. 60 30. ए सी इक्वल टू 8 कहाँ से आ जाएगा यार. ए बी इक्वल टू 6. तो 90 डिग्री नहीं है फिर तो ये. ए बी सी. ए बी इक्वल टू 6. ए सी इक्वल टू 8. ए इक्वल टू 60 डिग्री. हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी यूजिंग कोसाइन रूल. बताया क्यों है तुम्हें. हमें भी पता है कोसाइन लगेगा. कोस 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 36 प्लस में 64 प्लस में सॉरी माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 6 12 8 96 का. छोड़ी दो. 2 से 2 काट दो. 6 8 48 आ गए इधर. 48 ही आ गया यहाँ से. और 12 और 12 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 52. एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरे को 52. तो इसकी वैल्यू बतानी है. मेहता तो 49 ये रहा. इन द राइटिंग ट्रायंगल एक्स वाई जेड. एक्स इज एक्स वाई जेड. एक्स जेड वाई 45 45 45 से. ठीक है. वाई जेड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई जेड. इफ एक्स जेड इज इक्वल टू 5 5 5 रूट 2 आ जाएगा आंसर हमारे पास. इफ 5 डिजिट नंबर इट इज 8. कितना वो भाई बहुत उल्टी आ रही है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर. ओके. 7 2 एक्स 4 वाई. एक 4 रख लो फटाफट. 8 का 8 8 और 64. तो ये सही है. और क्या बताना है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर का मतलब क्या है इसका. 2 और 8 8 से 24 8 का 8. 1 और 4 ही कर देते हैं. क्या
यही होगा स्मॉलेस्ट और कौन सा। अब father divided this much among the children PQR such way that this is subtracted from the shares of PQR, the ratio becomes this. Okay. ओके ओके ओके। इतना सब्ट्रैक्ट करने के बाद है ना, ये 37 3 40 20 60 और 91 अगर माइनस कर दो इसमें 1800, तो इसके इक्वेट हो जाएगा 15 7 22 और 30 की वैल्यू 1800, एक की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 60। हमसे पूछा गया 642 इसका है हमारे पास एकदम 900 इसका मिला, 648 इसका मिला है। फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑफ क्यू एन आर। ठीक है। सो 900 और 400 1380, और इसमें से घटा दिए थे 37 और 3 40 20 60 और जोड़ दो इसमें 1440 आंसर आ जाएगा। So what is the difference between the total employees in a bank having highest number of employees from all the towns together to the employees in the bank having the second lowest number of employees? पहले निकालने पड़ेगा। 12 4 16 8 24, 10 6 16 7 23 7 2 9 और 13 22, 1 और 10 10 10 20, 3 और 2 5 8 9। सबसे बताने में हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये रहा, एंड सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड लोएस्ट कितना है हमारे पास 20, 4 आ गया इसका डिफरेंस। ए बी सी इक्वल दिस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये, तो हमें 250 दिया ही हुआ है, ए प्लस बी प्लस 10 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस सी एक्स मान लो इसको, जीरो से जीरो काट दो यहाँ पे 25। 3x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 175 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। 15 डिवाइड बाई 5 कर दो फटाफट, गड़बड़ करते कुछ ना कुछ। क्या हो गया ये, 250 10, इसका स्क्वायर 100 माइनस में 3x, ये इससे कट गया। 3x इज इक्वल टू 75, एक्स की वैल्यू तो कितनी आएगी 25 है, नहीं तो यार 25 डिवाइड बाई 5 5 ही आएगा। हमें 5 ही तुक्का मारता है वैसे भी। अब मैथ्स में कितने क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है रे। Nia purchased raw material for a certain price to manufacture a product. Okay. However, 32 and 3/8 of the raw material were wasted. Okay. तो बचा कितना हमारे पास 5/8। Okay. Due to the labor shortage. ठीक है। 80% of the cost of the raw materials used was added। ठीक है, ठीक है, 800 मान लिया टोटल। ठीक है, अब सही हो जाएगा ये। सो इसका बचा 500, क्योंकि 300 वेस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल यूज वॉज एडेड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसका 80% कितना है 400, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, if Nia could sell her product at a price to earn an overall profit of 25% after offering a discount of 20%। ठीक है, ओके। 900 है अभी उसके पास कॉस्ट। ठीक है, अब उसने 20% डिस्काउंट दिया, 5 से 4 और 4 से 5 उसको प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, सो नील पे ही हो गया, उसे ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, जो भी है डिस्काउंट 20% दे दिया और प्रॉफिट उसे एक सेकंड को कर ही लेते हैं ना, क्यों दिमाग खराब करे। 1/5 है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज वॉज मार्क्ड। देखो, अभी 900 की पड़ी। ठीक है, था कि वो थी वो कितनी 800 की। आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट 20%, 5 से 4 और 18 चौक 72 720 की वो दे रही है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। Nia could sell the product at a price to earn an overall profit of 25%। ठीक है, अगर मैं 4 से 5 करूँ 1000, क्या है ये क्वेश्चन।
समग्र लाभ कमाने के लिए उत्पाद को एक कीमत बेच सकते हैं। तो खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत उत्पाद के अंकित मूल्य से अधिक थी। How many times the total cost of the raw material purchase? 100 120 का ही कर देता हूँ ना यार, 4 से 5, 900 आ जाएगा ये। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, 24 ही होगा, 72 का मल्टीपल 2.4 कर दो, जय श्री राम बोल के। ठीक है। और इसमें से भी मैं बताऊँ तुम्हें, इनका वो सेम कर दो यार। किस क्या करोगे इसमें, एलसीएम ले लो। 8, 20 के और 2, और 10 के और 4, और 6 के और 8 है ना ये। एलसीएम ले लो, 8, 800 बना लो इसको। कैसे बना लेंगे अपनी मर्जी से 800? यार ये पढ़ना पड़ेगा मुझे दोबारा। बी और सबसे बड़ा सी है। सबसे बड़ा सी ही लग रहा है मुझे तो। सी से बड़ा क्या है? बी। उल्टा कर देता है, ए बी सी, बी ऑप्शन कर देते हैं अभी। ठीक है, इंग्लिश करते हैं पहले। How will you tell the brother teacher project will be managed by the new team leader? New will be managed है ना, that new team leader will manage the project. Okay, I can see that you are beside yourself with them on being selected for the job. Congratulations. I see that you are beside yourself with joy, यही कर सकते हो और क्या। परफेक्शनरी, सुपरफिशियल। परफेक्शनरी का मतलब होता है डिटेल, डिटेल मेटिकुलस। और she carefully folded the letter. It's heartfelt, misspelled. H reminder, enduring गलत है। Once a week on Tuesdays, she writes. Uh, Tuesdays क्यों है? On Tuesday, uh, she writes a nice, chatty letter full of news and gossip to her husband. One who criticizes childish beliefs or institution. क्या बताना है हमें? पैसिव फैन was tortured. Economic growth is often seen as a measure of nation's progress, but its benefits are not always amplified, even distributed evenly. While some sectors flourish, others struggle to keep up, leading to a rising income inequality. Governments try to bridge the gap in this imbalance through policies such as the Brexit taxation and social welfare programs. However, these measures sometimes mm, hit hit a rock bottom.
ओपन अ कैन ऑफ worms. एक सकते हैं and intended consequences like discouraging investment and creating dependency on state supports. Additionally, globalization has widened economic disparities as developed nations. Additionally, globalization has widened economic disparities as developed nations affect more than emerging economies. To ensure inclusive growth, policymakers must मुश्किल था incorrectly spelled मैंने privilege acquaintance सही है commitments आगे पे तो मुश्किल लग रहा था मुझे यार ABCD. The Christmas tree is special tree. Ongoing हमें बता दें jeopardy मतलब hazardous danger. Red herring lucid मतलब clear candid frank. एक तो इसमें गड़बड़ लग रही है भाई साहब क्या पी लिया अरे अरे 25 और क्वेश्चन छोड़ा हुआ है which of the following is not true about Moneyville has to be introduced in Lok Sabha as per the ठीक है
लाइक इनके सोता है। तो बंदा भी परवा लग रहा है मुझे तो। IGED लग रहा है मुझे तो ऑप्शन ही। IG तुक्का मार देते हैं। ये भी नहीं पता क्या है। 13 और 1 14 25। 25 का अपोजिट कितना होता है? 2 5 और 1 6। 1 और 1 2। 18 का अपोजिट ये। 19 का अपोजिट ठीक है। 13 का अपोजिट 14। 15 और 1 16। ठीक है 14। 14 का 14 ही रहने दिया इन्होंने क्या? 20 का उल्टा 7 और 8 का उल्टा 19। एक का 2 क्यों लिखा है इन्होंने, ये समझ नहीं आया मुझे। 14 का 15 होना चाहिए ना यहाँ पे। 14 का 15 क्यों नहीं करा इन्होंने?
गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। जिम जाना है मुझे अभी। चार चार तुक्के मारे थे मैथ्स में। कितने तुक्के मारे मैंने? ठीक हो गए सारे। और रीजनिंग में गलत हो गया लास्ट वाला तुक्का आई गेस। इंग्लिश में थोड़ी सी इसकी क्लोज से मुश्किल थे। और जीके में तो है ही बुरा हाल। ठीक है, जल्दी से फटाफट मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ। टेस्ट एकदम बढ़िया था। और रीजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी, दिख रहा होगा टाइम भी आपको। इतना टाइम में कभी नहीं देता। रीजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी, इंग्लिश थोड़ी सी क्लोज से ज़्यादा मुश्किल थे, एंड मैथ्स में थोड़े से तीन चार क्वेश्चन अच्छे थे इसमें। एंड जीके जीके अच्छी थी, मतलब नॉर्मल थी, आपके लिए ज़्यादा बेटर है, इजीली स्कोर कर लोगे आप। और इसकी रीजनिंग भी लेंदी थी। ठीक है, ओवरऑल मैंने बता दिया, बढ़िया से जाके अटेम्प्ट करना। एंड अगेन इस टेस्ट में मैथ्स में 50 लाने वाले बहुत कम होंगे, इतना मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।